गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरैः यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वयोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महात् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। भक्त्या 55 नंबर श्लोक 18वां अध्याय, उनको निकाल के दे दो। भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं। भक्त्या मामभिजानाति यानाति यश्चास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। आइए एक साथ। भक्त्या मामभिजानाति यावान् च यश्चास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या मामभिजानाति यानाति यावान् यश्चास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भगवान कहते हैं, मेरा जैसा स्वरूप है। भक्ति विनोद ठाकुर जी भगवान के इस श्लोक का, भगवान की इस वाणी का अर्थ कर रहे हैं। उसका भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो अर्थ किया है उसका नाम है मर्मानुवाद। मर्मानुवाद मतलब भावार्थ। भगवान जो कहना चाहते हैं उनका क्या कहने की इच्छा है। भगवान कहते हैं, मेरा जैसा स्वरूप है, मैं जैसे स्वभाव वाला हूं, वह तो जीव विशेष रूप से तभी समझ सकता है जब उसके हृदय में निर्गुणा भक्ति उदित हो जाए। मेरे विषय में यथार्थ ज्ञान होने से जीव मुझ में प्रवेश करता है।
मई यही मत संबंधी ज्ञान है। इसी को ही निष्काम कर्मयोग द्वारा वर्णाश्रमियों की संन्यास आश्रम ग्रहण रूपी ब्रह्म प्राप्ति कहते हैं। इसी को निष्काम कर्म योग द्वारा वर्णाश्रमियों की संन्यास आश्रम ग्रहण रूपी ब्रह्म प्राप्ति कहते हैं। इसका ही चरम फल निर्गुण भक्ति या प्रेम है। विशते माम इस शब्द द्वारा शुष्क आत्मविनाश रूपी दुर्बुद्धि को नहीं समझना चाहिए। जड़ संसार में स्वरूपता मुक्ति होने के पश्चात परम चित्त रूप मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो को ही विशते माम शब्द समझाया गया है। पश्चात परम चित्रूप चित्रूप मेरे स्वरूप की प्राप्ति को ही विशते माम कहा समझा जाना चाहिए। उसी स्वरूप को ही विशुद्ध भागवत प्रेम भी कहते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी क्या लिखते हैं? मैं जिस प्रकार विभूति संपन्न स्वरूपतः हूं, मुझे ज्ञानी व्यक्ति भक्ति द्वारा ही यथार्थ रूप से जान सकता है। उस गुणातीत भक्ति द्वारा सात्विक विद्या की निवृत्ति के बाद मुझे साक्षात अनुभव कर मेरे साथ युक्त हो जाता है। हम 18वें अध्याय को जो श्रवण कर रहे थे, तो शुरू में भगवान ने इसमें जो सब कुछ कहा बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों के भीतर ब्रह्मा जी के लोक तक, स्वर्ग लोक सब इसी में आ गए, ब्रह्मा जी के लोक तक जो कि सृष्टि करता है, उनका लोक भी रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के द्वारा आवृत ही है। उसमें भी ये तीनों गुण जो हैं प्रभावशाली हैं। सब कुछ तीनों गुणों के द्वारा बना हुआ है। इस प्रकार से भगवान ने इसमें बोला है। इसकी आवाज आज ज्यादा हो गई है। उसके बाद भगवान ने ज्ञान की महिमा बोली। ज्ञान की महिमा बोलने के बाद में ज्ञानी के विषय में बोला। ज्ञानी जो निर्गुण ज्ञानी, मतलब ज्ञानी अज्ञान से उत्पन्न ज्ञान की बात नहीं की, निर्गुण ज्ञानी। निर्गुण ज्ञानी का अभिप्राय रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से ऊपर वाले जो स्थिति है उसकी बात भगवान ने बतलाई। अब उसके ऊपर वाली स्थिति में आने के बाद में फिर ज्ञानी जो है वो किस प्रकार से मेरी भक्ति को प्राप्त होता है वो बतलाया। भक्ति कब होती है, कौन सी भक्ति को प्राप्त करता है? वो निष्ठा, परानिष्ठा। कौन सा योग? योग परानिष्ठा। योग भी ऐसा, निष्ठा योग परायण। परायोग, परायोग के बारे में हमने श्रवण किया था, वो योगी नाम अपि सर्वेशाम वाला। फिर ज्ञानी के विषय में श्रवण किया था कि ज्ञानी बहुना जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अब ज्ञानी भक्त से निकाल करके भगवान अनन्य भक्ति में ले जा रहे हैं। समझ आ रहा है कुछ कहां भगवान लेके जा रहे हैं? तो अब भगवान कह रहे हैं कि मेरे को केवल मात्र तत्व से भक्त ही जान सकता, भक्ति के द्वारा ही मैं तत्व से जाना जा सकता हूं। तत्व से जानने का क्या विशेषता है आपकी?
अब वो तत्व से जाने क्या हो जाएगा? भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम यो एवेति तत्वतः त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन केवल मात्र मुझे तत्व से जान ले, प्रेम प्रेम की बात वहां नहीं है, केवल मात्र मुझे तत्व से जान ले, मेरा जन्म कर्म दिव्य है इसे समझ ले। तत्व से जानना किसे कहते हैं? एक होता है हम लोगों ने सुना, एक होता है अनुभव किया। सुन करके अनुभव करने के बीच में एक स्थिति होती है, उसको बोलते जानना। सुन करके अनुभव करने के बीच में एक स्थिति होती है, वो है विश्वास। हमने सुना कृष्ण का, कृष्ण है, गोलोक धाम है, उनकी सेवा नित्य है। एक और आदमी ने सुना, वो कहता है सब नाटक है, और जैसे लोग कहानी लिखता है ऐसा कहानी लिखा है। उसने भी सेम सुना, इसने भी सेम सुना, इसकी श्रद्धा हो गई कि नहीं ये बात सत्य है। तो जो ये बात सत्य है मान गया, कहते उसकी भी मुक्ति हो जाती है। त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन उसका दोबारा जन्म नहीं होता। अब इसके बाद में आती बात, भगवान उस अवस्था की बात करते हैं जहां पे पूरी तरह मुझे जान जाता है। अब वहां जहां पूरी तरह जानता है, वो कैसे जानता, उसको भगवान कहते हैं भक्त्या मां भी जानाति। भक्ति ही मेरे को जानाती है, मुझको जानाने में, मेरे को समझाने, मेरे बारे में समझाने में, मेरे बारे में दिखाने में, मेरे बारे में अनुभव कराने में सक्षम है। ये क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि मैं तत्वतः नहीं जाना जाता। तत्वतः का अर्थ होता है जो जैसा वास्तव में है वैसा जानना। तत् मतलब वह, वतः जैसे वह, वत जैसा है, वह जैसा है ऐसा जानना, तत्वतः। कहते ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा। भक्ति के द्वारा मैं तत्व से जाना जाता हूं, और ऐसा मैं तत्व से जाना जाने के बाद में विशते तदनंतरम, मेरे साथ वो जुड़ जाता है, युक्त हो जाता है। विशते शब्द का अर्थ होता मेरे में प्रवेश करना। विशते मतलब प्रवेश, विशत निवेश, विलीन नहीं, विशते उसके अंदर प्रवेश कर जाना। तो विशते तद अनंतरम, तद अनंतरम का अर्थ है उनके भीतर सात्विक विद्या से निवृत्ति के बाद, तद अनंतरम। अच्छा, सात्विक विद्या से निवृत्ति के बाद, तद अनंतरम मतलब उसके बाद है। उसके बाद किसके बाद? जानने के बाद। जानने के बाद साधारण अर्थ प्रभुपाद जी करते हैं जो सात्विक विद्या है। सात्विक विद्या कौन सी है? सात्विक विद्या है जिसमें अपना चिंतन कर सकता है, ब्रह्म का चिंतन कर सकता है, अपना चिंतन कर सकता है, परमात्मा का चिंतन कर सकता है। वह सात्विक विद्या है। वह सात्विक विद्या को भी जहां पे निवृत्त हो जाए, जहां चिंतन ना रहे, प्रेम उदित होने लगे, जहां पे भगवान से संबंध होने लगे, वह है तदनंतरम। मतलब वह विद्या भी अविद्या लगने लगे। कैसे विद्या अविद्या कैसे लगने लगेगी? सात्विक विद्या की बात हो रही है, ध्यान से सुनना।
सात्विक विद्या में क्या है, विधि भी है और क्या निषेध भी है। विधि है और निषेध है कि ये नहीं करना, ये करने से अपराध हो जाएगा। जैसे एक बुढ़िया, अब लेकिन ये इस सात्विक बुद्धि से ऊपर जो निर्गुणा बुद्धि है, जो भक्तिमय बुद्धि है, उसका अभिनय नहीं करना, उसका अभिनय क्या बोलते हैं, नकल नहीं करना उसका। जैसे एक बूढ़ी माता जी सनातन गोस्वामी ने देखा, वो खिचड़ी बनानी थी, थोड़ी देरी हो गई उठने में, बुढ़ी है बेचारी, थोड़ी देरी हो गई तो बिना नहाए और दातुन करते 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 ठाकुर जी के लिए कटोरे में खिचड़ी बना रहे, तो देखा लग जाएगी, और दातुन के उल्टी तरफ से उसको ऐसे ऐसे कर दिया। करके सनातन गोस्वामी ने देखा ये क्या कर रहे, उसी को मदन गोपाल जी को भोग लगा दिया। सनातन गोस्वामी तो विधि भक्ति की शिक्षा देने वाले आचार्य हैं, आके बोला माता जी ये आपने ऐसे भोग लगाया, ऐसा भोग लगाना ठीक नहीं है, इसमें भगवान जी को जूठा चला जाता है, वो अपराध होता है। तो कहते तू ही आ गया, ये तू ले जा इसको अपने साथ में, मेरे को दुखी करता है खाने के लिए, मेरे को देरी हो जाती है उठने के लिए, उठा नहीं जाता है, मेरे से नहीं होता है, तू ले जा इसको, मैं मर जाऊंगी, ना जाने कब मर जाऊंगी, इसकी कौन सेवा करेगा, तू ले जा, तू अच्छा है, बहुत अच्छा है, तू ले जा इसको। सनातन गोस्वामी थे मन में एकदम वो हुआ कि अरे इतनी प्रेमी भक्त है कि इनको ये चीज का ज्ञान ही नहीं है कि जूठा है या मूठा है, ये तो विधि निषेध से बहुत ऊपर उठ चुकी हैं। नहीं आप क्षमा करें। फिर वो सनातन गोस्वामी आ गए तो ठाकुर जी ने सपना दिया सनातन गोस्वामी को, तो मेरे को लेके नहीं आया, और बुढ़िया को बोला, और सनातन गोस्वामी फिर देख गए, कहते आया ना, बोला ना उसने, अब मेरा जाने का टाइम हो गया, ले जा। और मदन गोपाल जी को दिया, मदन मोहन जी को दिया, और माता जय राधे श्याम हो गए। ले आए, कुछ ही दिन में पता लगा माता चली गई। क्यों? माता के प्राण अटके थे गोविंद में। ऐसे सेवा में प्राणपन से सेवा करने वाली, वहां पे सात्विक विद्या जो थी उसके अंदर की, जो पूरी तरह निवृत्त हो चुकी थी, पूरी तरह वो खत्म हो चुकी थी, जिसको विधि निषेध का ज्ञान खत्म हो गया था। मेरा लाल भूखा रह जाएगा, उसके लिए खाना दे दो। ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद में ये विधि का निषेध छोड़े जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी तो संसार की इच्छाएं ही नहीं खत्म हुई, संसार के सुख ही नहीं खत्म हुए, और फिर हम कहें हम तो भगवान के प्रेम से भोग लगा रहे हैं, ठाकुर जी खा लो, बड़ा मिठा है जी, ये नहीं। तो ये तो क्या बोलते हैं, कपटता है। वो स्थिति होती है एक, वो स्थिति ऐसी होती है कि कृष्ण के अलावा कुछ और ना अनुभव हो, ना पता लगे। ऐसी स्थिति तो पहले वाले श्लोक में बता दी उन्होंने। ब्रह्मभूत, एकदम परमात्मा में पूरी तरह अनुभूत हो चुका है, भगवान का अनुभव, ब्रह्म का अनुभव कर चुका है, परमात्मा के रूप का अनुभव कर चुका है। और अनुभव रूप का करने के बाद ही भक्ति होती है। भक्ति केवल मात्र तब ही प्रकट होती है जब भगवान है, भक्त है, और उनका संबंध भक्ति का है। जैसे प्रेम और प्रेमी और प्रेम करने वाला, प्रेम करने वाला और प्रेमी के बीच में एक प्रेम कॉमन चीज है। प्रेम क्या है? कॉमन है, दोनों में ही होगा। उभय के हृदय में प्रेम होगा, तभी प्रेमी होंगे वो एक दूसरे के लिए। ऐसे ही भक्त और भगवान में, दोनों में भक्ति जो है एक जैसी होगी, दोनों ही भक्तिमान होंगे, तभी वह भक्ति पुष्ट होगी। इसी प्रकार यहां कहते हैं तदनंतरम, मतलब उसके बाद। किसके बाद? वो जो पहले ज्ञान उसको था, तद अनंतरम, उसके बाद में, मतलब उसकी निवृत्ति के बाद में, वो मुझ में वास्तविकता में प्रवेश करता है। अब वास्तविकता में प्रवेश करने का मतलब अवास्तव में प्रवेश भी होता है क्या?
हाँ, अवास्तव में प्रवेश भी होता है। वास्तव में प्रवेश क्या होता है? मेरे प्रकाश में विलीन होकर खत्म हो गया। वास्तव में प्रवेश मतलब मेरे धाम में प्रवेश कर गया, क्योंकि धाम और मैं एक तत्व हूं। मेरे धाम में प्रवेश कर गया, ये है वास्तव में प्रवेश करना। धाम में प्रवेश कैसे करेगा? भक्त्या, भक्ति के द्वारा। भक्ति नहीं होगी, मैं तो आज परमात्मा का भजन कर रहा हूं, एक समय आएगा मेरी सारी दुष्टता जो आत्मा से लिपटी हुई है, दुष्ट आत्मा आत्मा अवस्था में स्थित होगी। आत्मा से शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा से महान आत्मा, महान आत्मा से परमात्मा बन जाऊंगा। एक ये है प्रोसेस जो करते हैं। कहते ये दुष्ट बुद्धि है, जिनकी तुम उपासना कर रहे हो, तुम वही उपास्य बन गए। तो क्या उपासना है? तो कपटता है। ये तो हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आप बोले नहीं, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। कहते कभी भी नहीं हो सकता। बूंद सागर में समा तो सकती है, बूंद सागर नहीं बन सकती। सूरज की किरण सूरज से निकली है, लेकिन सूरज की किरण सूरज नहीं बन सकती। सूरज की किरण जैसे सूरज की किरण थी, वैसे सूरज की किरण ही रहेगी। थी, है, रहेगी। ऐसे शक्ति कभी शक्तिमान नहीं बन सकती। शक्ति शक्ति थी, शक्ति है, शक्ति ही रहेगी। हा? लेकिन जो लोग इस प्रकार सोचते हैं, तो भगवान के भीतर उस शक्ति का अंश होने के नाते शक्ति में प्रवेश पा जाते हैं, और वह प्रवेश पाने को ही अत्यंतिक मुक्ति लोग कहते हैं। उसी को निर्वाण मोक्ष कहते हैं, उसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। ये मुक्ति की निंदा भक्त लोग हजारों बार कर चुके, शास्त्रों में हजारों बार हो चुकी। लेकिन इसी मुक्ति की प्राप्ति के लिए बहुत लोग साधन करते हैं, जो कि ऐसी मिल जाती है, भक्ति के छाया से मिल जाती है। इसीलिए यहां विशते शब्द का अर्थ प्रवेश करना है। कहां प्रवेश करना है? नाम रूप गुण लीला धाम परिकर एक तत्व है। नाम रूप गुण लीला धाम परिकर, ये सब एक ही तत्व है। एक तत्व मतलब सूरज के भीतर सूरज का अंतः कक्ष, सूरज का बहिर्कक्ष, सूरज की लपटें, सूरज का लपटों का ताप, फिर ताप का प्रकाश, सब एक है। ठीक है? एक होने पर भी सबका अलग अलग क्रिया है, अलग अलग रूप है, अलग अलग उनका अस्तित्व है, अनुभव है। ये चीज तो विशते का मतलब वो उनमें प्रवेश कर पाता है। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसके विषय में क्या कहते हैं? बहुत बड़ी व्याख्या दी है विश्वनाथ जी ने, बहुत बड़ी। इसको संस्कृत पढ़ने में तो 5-7 मिनट चले जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा पढ़ते हैं। ननु तया लब्धया भक्त्या तदानीम तस्य किम सयात अदित्यय तो अर्थांतरः न्यासेनाह भक्तेति अहम यावान च यश्चास्मि तम माम तत्पदार्थम ज्ञानी वा नानाविधो भक्तो वा भक्त्यैव तत्वतो अभिजानाति भक्त्याम एकया ग्राह्यम इति मदुक्ते यस्मात् एवं तस्मात् प्रस्तुतः सज्ञानी ततस्तया भक्त्यैव तदनन्तरं विद्यो परमात् उत्तरकाल एव मां ज्ञात्वा मां विशति सायुज्य सुखम अनुभवति मम मायाति तत्वात् विद्ययाश्च मायात्वात् विद्या अप्य अवगम्यम इति भाव।
और इससे 2 पेज में श्री विश्वनाथ जी संस्कृत में टीका कर रहे हैं। तदेदम तदेवं चतुर्विधा ज्ञानिनो द्वे विगीता पतन्ति द्वे संगीतास्तरन्ति संसारमिति। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। वे ब्रह्मभूत व्यक्ति उस भक्ति को प्राप्त कर क्या फल लाभ करते हैं? कौन से ब्रह्मभूत? जिन्होंने ब्रह्म का अनुभव किया। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षति वाली बात। कहते क्या प्राप्ति करते हैं? उसे अर्थांतर न्यास से कहते हैं। अर्थांतर न्यास से। अर्थांतर न्यास का मतलब होता है अर्थ में थोड़ा डिफरेंस जो है वो उसका न्यास करना, उसको विशेष रूप से अलग कर देना। दिखने में एक लग रहा है लेकिन उसकी भी विशेषता अलग अलग दिखलाना। जैसे दही में माखन है लेकिन मंथन नहीं किया हुआ, मंथन करके उसको अलग दिखलाना, यह है अर्थांतर न्यास। एक अर्थ जो किया हुआ है उसका दूसरा अंतर, उसका दूसरे तरीके से उसको करके दिखलाना, अलग करना। कि ज्ञानी व नाना प्रकार के भक्त मेरी विभुता, व्यापकता और मेरे स्वरूप को इसी भक्ति के द्वारा ही यथार्थ रूप से जान सकते हैं। कहते हैं जो भक्ति की बात अभी इस श्लोक में बोली, जितने भी भक्त हैं या जितनी भी तरह के साधक हैं, जितनी भी तरह के साधक, चाहे वो कर्मी हैं, चाहे ज्ञानी हैं, चाहे वो भक्त है, चाहे और कोई है, जितनी तरह के भी हैं, वो जितना भी मेरे बारे में जानते हैं। क्या जानते मेरे बारे में? मैं विभु हूं, मैं व्यापक हूं, मैं अनंत हूं, मैं सर्वत्र हूं, ये सब कुछ जो भी जानता है। मैं सर्वत्र हूं ये जानने वाला, मैं कृष्ण हूं ये जानने वाला, मैं उनका मित्र हूं ये जानने वाला, मैं उनका हूं ये जानने वाला, वो मेरे में है ये जानने वाला, मैं उनमें हूं ये जानने वाला। अलग अलग हैं सब। हाँ, मैं उनमें हूं ये जानने वाले अलग तरह कैटेगरी के भक्त हैं। वो तो मेरा है, इधर है, इधर ऐसे करने वाला ऐसा मतलब हृदय से जानने वाला, वो अलग भक्त है। सबकी अलग 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 स्थिति, अलग 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 अनुभव, वो सारे के सारे किससे जाने जाते हैं? ये सारे तत्व कैसे जाने जाते हैं? भक्त्या एको ग्राह्यम। मैं केवला भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता हूं, हो सकता हूं। वो है ना, भक्त्या अहम एकया ग्राह्यम, केवल भक्ति के द्वारा ही। इसलिए वे ज्ञानी भी भक्ति के द्वारा विद्या से निवृत्त होने पर मुझे जानकर मुझ में प्रविष्ट हो सकते हैं, या यूं कहें वे सायुज्य सुख का अनुभव कर सकते हैं। कब कर सकते हैं सायुज्य सुख का अनुभव? ज्ञानी, अगर ज्ञानी ना चाहे भगवान की सेवा करना तो। भगवान के रूप को देख करने के बाद भी, जहां भगवान के अनंत प्रकाश का अनुभव करने के बाद भी अगर वो भगवान की नित्य सेवा नहीं करना चाहता है तो भी उसको शरणागत होने के बाद भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि हे नाथ, आप मुझे अपनी ज्योति में विलीन कर लीजिए। अर्पण करना ही होगा। कहते अगर उसे सायुज्य सुख चाहिए तो भी उसे भक्ति का ही आश्रय लेना पड़ेगा। समझ आ रही? लेकिन जो ज्ञानी भक्त हैं, जो भक्ति नहीं करते, ब्रह्म कोई उसी की तो बात बोल रहे, सर्वा मानते हैं, वो तो भक्ति कर नहीं रहे। उसी को तो वो तो भक्ति तो वही है कि सर्वा मान रहे हैं। भक्ति तो वही है, शरणागति, अपने आप को क्षुद्र समझते हुए उस परम ब्रह्म में विलीन होने की इच्छा कर रहे। भक्ति का मतलब क्या? चरण दबाना। भक्ति तो वही है जहां शरणागति हो जाए, जहां अपना
समर्पण हो जाए, अब कैटेगरीज चेंज होती हैं। वहां से लेकर के ठाकुर जी को प्यार करना, दुलार करना, वहां तक की जो भक्ति है सारी कहलाएगी भक्ति। प्रपत्ति, शरणागति, अपने आप का समर्पण करना, यही भक्ति है शुरुआत की। समझे नहीं? तो शास्त्रों में साहित्य मुक्ति को नहीं, शास्त्रों में मत बोला करो, तो बहुत बड़े शास्त्री लगते हो। हाँ, आचार्य लोगों ने या फिर भक्तों ने बोलो, सीधा सीधा बोलो। हाँ, क्या सायुज्य मुक्ति? साहित्य मुक्ति को है क्यों कहा गया? इसीलिए हे कहा कि भक्त से भगवान की सेवा में नहीं गया, भगवान से बाहर ही रह गया, भगवान के धाम से बाहर ही रह गया, इसीलिए हे कहा। ये तो वही तो बता रहे हैं कि वह जो भी प्राप्त करेगा, उसको जो भी चाहिए, इवन कि मेरे में प्रवेश भी चाहिए, तो प्रवेश कैसे करेगा? बिना भक्ति के आ सकता है?